हेलो गाइस, 7 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में निहार एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में रुचिता की कही हुई बातें आ रही होती है। रुचिता ने कहा था कि उसका पति नेवी में है, इसलिए उसका फोन अनरीचेबल आएगा। और पूनम भी भड़कते हुए जब रुचिता से कह रही थी कि कहाँ है रुचिता का पति, उसे बुलाओ, तब रुचिता की दादी ने कहा था कि वो आर्मी में काम करते हैं। तो निहार कंफ्यूज है कि रुचिता ने तो नेवी का कहा था और रुचिता की दादी ने आर्मी का। और जब निहार ने रूही के जो हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था उनके नेम प्लेट के बारे में पूछा था कि आर से रूही, जे से जूही और आर से आपकी मम्मा का नाम रुचिता है, तो आपके पापा का नाम क्यों नहीं है इसमें। तो रुचिता बीच में पढ़ते हुए कह देती है कि उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, इसलिए हमारे इनिशियल्स है। जब रुचिता जेल से छूटकर आई थी तब रूही जूही ने कहा था कि आपके सिवा हमारा है ही कौन। निहार सोच रहा है कि ये रुचिता का पति है कौन, आखिर रुचिता ने शादी की भी है या नहीं। निहार कहता है रुचिता अपने पति के नाम से इतना झिझकती क्यों है। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले पत्नी अपने पति को बताती है, लेकिन रुचिता ऐसा कभी नहीं करती। और वो भी कैसा पति है, अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की कोई फिक्र ही नहीं है उसे, उनसे कभी बात ही नहीं करता। और रूही जूही भी अपने पापा से कभी बात नहीं करती, ऐसा क्यों। निहार कहता है आखिर ये रुचिता और उसके पति का चक्कर क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ तो छुपा रही है वो, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। मैं अपने सवालों के जवाब पाकर रहूंगा रुचिता। इधर रुचिता सोच रही है कि निहार जी जिस तरह से मुझे देख रहे थे उससे लग रहा था कि उनको मुझ पर शक हो गया हो कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कई सवाल है। निहार एक्सरसाइज करते करते कहता है कि सवाल तो बहुत है रुचिता, पर तुम्हें जवाब भी देने होंगे। रुचिता पानी की बोतल लिए जा रही होती है। निहार को एक्सरसाइज करते हुए देखकर वह वहीं रुक जाती है और उसके मन में पूनम की कही हुई बातें आ रही होती है कि भाई तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखता भी है या नहीं, उसे तुम्हारी परवाह है कि नहीं। अरे तुम जेल में थी, मेरा बेटा निहार तुम्हारी बच्चियों की बाप बनकर परवाह कर रहा था। में निहार रुचिता को देख लेता है तो रुचिता कहती है वो रूही जूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर रुचिता जाने लगती है तो निहार कहता है एक सेकंड रुचिता। निहार रुचिता के करीब आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुचिता कहती है क्या। तो निहार कहता है तुम्हारे पति के बारे में कुछ पूछना था तुमसे। रुचिता घबराने लगती है और सोचती है कि पक्का निहार जी को शक हो गया है। रुचिता इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मुझे जाना होगा। रुचिता फटाफट में निकलने वाली होती है, इतने में रुचिता का पाँव फिसल जाता है और वो पर्दे से लिपट कर गिर जाती है निहार के साथ। फिर रुचिता पर्दे से निकल कर जाने वाली होती है तो निहार फिर से रुचिता को रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ रुचिता। तो रुचिता कहती है कि क्या जानना है आपको मेरे पति के बारे में। निहार कहता है कि तुम क्या कह रही थी कि क्या करता है तुम्हारा पति। हाँ आर्मी में है राइट। तो रुचिता हाँ भर देती है, फिर कुछ सोचती है और कहती है नहीं, और कहती है कि मैंने कहा था कि आर्मी में थे, फिर उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। निहार कहता है ओ वाओ, तुम्हारा ससुराल कहाँ है रुचिता। तो रुचिता कहती है उदयपुर। निहार पूछता है सरनेम क्या है तुम्हारा। रूही जूही से पूछा था तो वो कह रही थी कि उनका नाम मित्तल है। तो रुचिता कहती है हाँ उनका सरनेम मित्तल है। निहार कहता है अच्छा, तो जेल में तो तुमने कुछ और बताया था। एक्चुअली जब जेल में निहार ने रुचिता के पति का नाम पूछा था और उसे फोन करने के लिए कहा था तो हड़बड़ाते हुए रुचिता को न आओ देखा न ताओ, सामने खड़े पुलिस इंस्पेक्टर की नेम प्लेट का नाम उसने झट से बता दिया था। अब रुचिता फंस गई है क्योंकि जब निहार ने रूही जूही से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका सरनेम मित्तल है और रुचिता ने जो नाम बताया उसमें था राकेश चौहान। रुचिता के पास कोई जवाब नहीं होता है तो कहती है कि आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे इतने सवाल। निहार कहता है क्योंकि तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रही हो रुचिता, हर सवाल पर तुम ऐसे झिझक रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। बोलो रुचिता सच क्या है। रुचिता बात को टालते हुए कहती है कि मुझे जाना है, रूही जूही अकेली है एक रूम में। रुचिता जाने लगती है तो निहार रुचिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुचिता कहती है निहार जी आप क्या कर रहे हैं। निहार हर बार रुचिता का रास्ता रोक देता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी, जानना है मुझे। रुचिता कहती है मुझे आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना है निहार जी, हटिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसा कहते रुचिता जाने लगती है तो निहार रुचिता का हाथ पकड़ते उसे रोक कर कहता है कि क्यों तुमने पुलिस स्टेशन में अपने पति को फोन नहीं किया, क्यों रूही जूही अपने पापा से बात नहीं करती, क्यों रुचिता क्यों। तुम्हारे साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, तुम्हारा घर जल गया, तुम जेल चली गई,
फिर भी तुम्हारे पति को जरा सी भी फिक्र नहीं थी। तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है ना, या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो रुचिता, बोलो, जवाब दो रुचिता मुझे। फिर रुचिता न आओ देखती है न ताओ निहार को देती है धक्का और कहती है कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप बीच में मत आइए। ऐसा कहते हुए रुचिता चली जाती है। रुचिता के जाने के बाद निहार कहता है कि कभी कभी लगता है कि तुम सच बोल रही हो और कभी कभी लगता है कि तुम सफेद झूठ बोल रही हो। आखिर जो कुछ भी हो तुम्हारा सच तो मैं पता लगा कर रहूंगा रुचिता। इधर रूही जूही निहार को थैंक यू वाला पोस्टर देते हुए कहती है कि थैंक यू अंकल मेरी मम्मी को वापस लाने के लिए। निहार भी रूही जूही से कहता है कि थैंक यू बेटा मेरे लिए इतना अच्छा पोस्टर बनाने के लिए। जूही कहती है कि अंकल जैसे कल हमारा आंटी ने फ्रेंडशिप वाला बैंड जला दिया था वैसे आप हमारा कार्ड तो नहीं जलाओगे। रूही कहती है हम तो सिर्फ पिंकू से फ्रेंडशिप करना चाहते थे। मम्मी कहती है फ्रेंडशिप करने से सब ठीक हो जाता है। निहार कहता है और आपके पापा क्या कहते हैं? पापा का कहते ही रूही जूही एक दूसरे के सामने देखकर चौंक जाती है। फिर रूही जूही कहती है कि पापा तो कुछ नहीं कहते, वो तो हमारे साथ नहीं रहते हैं, मिशन पे गए हुए हैं। निहार कहता है मिशन पे? फिर निहार कहता है बेटा आपके पापा दिखते कैसे हैं? रूही जूही कुछ सोच ही रही होती है, इतने में उनकी नज़र शोपीस पर चली जाती है और कहती है वाओ ये कितना प्यारा है। फिर निहार कहता है कि अच्छा बच्चों आपको पिंकू से दोस्ती करनी है ना, चलो मैं आपकी फ्रेंडशिप करवाता हूँ। इधर पूनम पिंकू को ठूस ठूस कर खिला रही है, खूब लाड प्यार कर रही है और कहती है मेरा राजा बेटा तू जितना चाहे उतना खा और कुछ मंगवाना तो भी मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी मेरे लाडे सर के लिए। हाँ मैं पिंकू दूध पीता है तो शायद उसका मुंह जल जाता है तो थूक देता है। पूनम कहती है क्या हुआ पिंकू बेटा? तो पिंकू कहता है कि लगता है मेरा मुंह जल गया। पूनम कहती है जल गया? बस बेटा अभी ठीक हो जाएगा, छोड़ दे इस गिलास को। ऐसे कहते हुए पूनम दूध से भरी हुई गिलास फोड़ देती है फर्श पर। फिर पूनम नौकर को बहुत ही डांटते हुए कहती है कि बच्चों को इतना गर्म दूध देता है क्या कोई? अगली बार ऐसी गलती की ना तो नौकरी से निकाल दूंगी। दिशा पूनम का पिंकू के प्रति इतना प्यार भाव देखकर सोचती है कि चलो एक तो चीज ठीक हुई, पिंकू के भागने से आंटी का प्यार दुगना हो गया। अब इसका फायदा उठाकर मुझे अपना मकसद पूरा करना होगा। आखिर क्या है दिशा का मकसद? में निहार रूही जूही को लेकर आ जाता है पिंकू के पास फ्रेंडशिप करवाने के लिए। निहार पूनम से कहता है कि मॉम इतना सारा खाना पिंकू तो थोड़ा सा खाएगा, ये सब वेस्ट हो जाएगा। पूनम कहती है तो हो जाने दो वेस्ट, लेकिन आज तो मेरा पिंकू जो मन करेगा वो खाएगा, जितना मन करेगा वो खाएगा बस। निहार कहता है मॉम आप तो पिंकू के प्रति बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। पूनम कहती है क्यों ना हो ओवर प्रोटेक्टिव, मेरा इकलौता पोता है ये। पूनम कहती है और तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम इन लड़कियों को लेकर क्यों आए हो यहाँ पर? दूर रखो इन लड़कियों को मेरे पिंकू से। निहार कहता है मैं इनकी और पिंकू की फ्रेंडशिप करवाने आया हूँ। पूनम कहती है कोई जरूरत नहीं है फ्रेंडशिप करवाने की, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं बनना, इन्हीं लड़कियों की वजह से मेरा पिंकू मुझसे दूर हुआ था, दूर रखो इन लड़कियों को। पिंकू भी कह देता है कि मुझे नहीं करनी इनके साथ फ्रेंडशिप। निहार पिंकू को समझाते हुए कहता है कि पिंकू बेटा डैडी होना तुम्हारा, डैडी की बात नहीं मानोगे, और बच्चे हैं ना ऐसे लड़ते झगड़ते क्यूट नहीं लगते, वो जब हंसते खेलते हैं तब क्यूट लगते हैं। तीसा भी निहार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देती है हाँ पिंकू बेटा करो ना इनके साथ फ्रेंडशिप। पिंकू कहता है माँ माँ भी ऐसा कह रही, आपने तो कहा था कि ये लड़कियाँ चली जाएगी। एक्चुअली दिशा ने पिंकू को जब घर से बाहर रखा था तो यही कह कर रखा था कि वो रूही जूही घर से निकल जाएगी। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं नहीं। दिशा बात की पलटी मारते हुए कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों बाद में चली जाएगी, उससे पहले आप उनसे फ्रेंडशिप कर लो। फिर पिंकू फाइनली फ्रेंडशिप कर देता है रूही जूही के साथ। निहार कहता है चलो अच्छा है। रूही जूही से कहता है निहार कि चलो आप नाश्ता करो, मैं अपना ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, फिर मैंने बहुत ही अच्छी गेम प्लान की है। इधर रुचिता फोन पर बात करते हुए कहती है कि देखिए मुझे जल्द से जल्द घर रेंट पर चाहिए और मेरा बजट वही है, आप कोशिश कीजिए प्लीज। इतने में सामने से जवाब आता है कि मैडम इतने कम दाम में 2 कमरों का घर नहीं मिलेगा। रुचिता कहती है ठीक है आप एक ही रूम का देखिए, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। रुचिता कहती है कि निहार जी का मेरे ऊपर शक बढ़ता ही जा रहा है, इससे पहले बात हद से आगे निकले मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से निहार जी का बसा बसाया घर टूट जाए। इधर निहार रुचिता की फोटो से बात करते हुए आंखों से आंसू निकलते हुए कहता है कि तुम्हारा घर तोड़ने का इरादा नहीं है रुचिता मेरा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपने घर में खुश हो कि नहीं, तुम्हारा घर पूरा है कि नहीं।
क्योंकि मुझे बार बार ऐसा एहसास होता है कि तुम कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। रुचिता भी निहार की फोटो देखते हुए कहती है कि कोशिश तो कर रही हूँ निहार जी, कि हमारी बच्चियों का सच, मेरा आपके लिए प्यार सब छुपा पाऊँ, लेकिन हर कदम पर हार सी रही हूँ। फिर भी न जाने क्यों उनसे नफरत करने की बजाय मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। आज भी निहार जी मेरे सामने आते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मन करता है कि उन्हें कसकर गले लगाऊं और कभी दूर न जाने दूं। निहार जी, आई लव यू सो मच निहार जी। लेकिन आपने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया निहार जी कि अब मेरा दूर रहना ही बेहतर है। ये दूरी आप हमारे बीच लेकर आए निहार जी। लेकिन आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? आज भी अगर मोहब्बत है तो आपने मुझे धोखा क्यों दिया निहार जी? क्यों मुझे घर से जाने के लिए कहा? क्यों निहार जी, क्यों? इधर निहार कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था रुचिता, क्यों तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई? मुझे लगा था कि मैं और तुम मिलकर पिंकू की एक अच्छी परवरिश करेंगे, हमारा परिवार भी पूरा हो जाता और भैया भाभी का रिश्ता भी टूटने से बच जाता। लेकिन उनका रिश्ता जोड़ने के चक्कर में मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। फिर निहार रुहार वाले ब्रेसलेट को सहला रहा होता है और कहता है कि हमारा प्यार अधूरा रह गया रुचिता, अधूरा रह गया। तो रुचिता कहती है हमारा प्यार भले ही अधूरा रह गया निहार जी, लेकिन मैं आज भी पूरी तरह से सिर्फ आपकी हूँ। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके नाम का है और हमेशा रहेगा। बच्चों को अकेले पालते पालते मैं समाज से लड़ना तो सीख गई, लेकिन आपके सामने आते ही मैं टूट क्यों जाती हूँ? क्यों कमजोर पड़ने लगती हूँ मैं? क्यों? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे हिम्मत रखनी ही होगी। इधर निहार कहता है कि इतने साल हिम्मत रखी है मैंने, अकेले रहकर भी अपने टूटे हुए दिल को संभाला है और इतने साल बाद मुझे साफ उम्मीद नजर आ रही है तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। मैं रूही जूही निहार को आवाज लगा लेती है खेलने के लिए, तो निहार उनके साथ खेलने लगता है। निहार गेम के रूल्स समझाता है और कहता है कि आप तीनों को ये बॉल पास करनी होगी और मैं उसे बीच में रहकर कैच करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी बॉल मैंने पकड़ ली तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह। फिर निहार बॉल पकड़ने की कोशिश करता है, रूही जूही को बॉल फेंकती है और जूही पिंकू को ऐसे करते बॉल पास करते और निहार बीच में बॉल कैच करने की कोशिश करता है। फिर निहार खेलते खेलते बुरी तरह से थक जाता है और कहता है कि चलो बच्चों, आप लोगों ने तो मुझे थका दिया, चलो आप लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी एनर्जी लेकर आता हूँ। रुचिता की दादी बात कर रही होती है फोन पर खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं, रूही जूही और रुचिता सब ठीक हैं। फिर दादी खाटू श्याम जी को हाथ जोड़कर निकलने वाली होती है, इतने में सामने होता है निहार। निहार कहता है दादी जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? निहार कहता है कि मुझे रुचिता के पति के बारे में कुछ पूछना था। अब दादी हड़बड़ा जाती है और घबराने लगती है। निहार समझ जाता है कि कुछ न कुछ लफड़ा जरूर है। निहार कहता है दादी जी, रुचिता की शादी कब हुई थी? जब रुचिता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तो उसने अपने पति को क्यों नहीं बुलाया? दादी सोच रही होती है कि खाटू जी की मंदिर में बैठ के कैसे झूठ बोलूं। निहार कहता है रुचिता का पति दिखता कैसे है? उसकी फैमिली कहाँ रहती है? अच्छा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, उसका नाम क्या है? तो दादी मुंह की तरफ इशारा करती है। तो निहार कहता है क्या आपका मौन व्रत है? तो दादी मुंडी हिलाती है। निहार कहता है क्या अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बात करते हुए सुना था? तो दादी इशारा करती है कि अभी अभी शुरू हुआ है। निहार कहता है ओ अभी अभी शुरू हुआ है आपका मौन व्रत, पर अभी तो आपको फोन पर बात करते हुए सुना था। खैर, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है मैं चलता हूँ। जाते जाते निहार कहता है कि वैसे दादी जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने खाटू जी के सामने मौन व्रत इसलिए रखा है कि आपको झूठ बोलना ना पड़े, तो मौन व्रत का बहाना करना भी खाटू जी के आगे झूठ ही होगा। खैर, सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, आपसे नहीं तो रुचिता से। चलिए दादी, बाय। निहार चला जाता है और ये सब छुपके बातें दिशा भी सुन रही थी। दिशा बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि अगर निहार ने रुचिता से बात कर ली तो रुचिता का सच सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। रुचिता बाहर कपड़े ले रही होती है सूखे हुए, तो निहार वहाँ भी आ जाता है रुचिता के पास। रुचिता कहती है निहार जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निहार कहता है तुम क्या कर रही हो रुचिता? साफ साफ बताती क्यों नहीं अपने पति के बारे में? रुचिता कहती है बताया तो था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए रुचिता कपड़े लेने लगती है और जाने लगती है। निहार कहता है अच्छा, क्या नाम था उनका? आनंद, यही नाम था ना? रुचिता हाँ कर देती है। निहार कहता है झूठ। निहार कहता है पुलिस स्टेशन में तो तुमने राकेश चौहान नाम लिया था। रुचिता कहती है हाँ, उनका नाम राकेश चौहान है, लेकिन घर का नाम आनंद है, इसलिए मैं उन्हें आनंद बुलाती हूँ। और आप प्लीज जाइए निहार जी,
निहार रुचिता को डांटते हुए कहता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए क्यों 1000 झूठ बोल रही हो रुचिता, सच क्या है साफ साफ बताओ रुचिता। दिशा ये सब कुछ देख रही होती है और घबरा रही होती है कि अगर इन दोनों के बीच बातें ऐसे ही चलती रही तो निहार को सब सच पता चल जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि ये बच्चियां उसकी है और रुचिता ने शादी नहीं की। मुझे कुछ तो करना होगा, इनकी बातें यहीं रोकनी होगी। क्या निहार रुचिता से सब सच जान पाएगा या फिर दिशा उन दोनों को रोक देगी बातें करने से। इसी के साथ हो जाते एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है निहार और रुचिता के ऊपर पानी गिर रहा होता है, फिर भी वो बातें बंद नहीं करते हैं। जरूर दिशा ही पानी गिरा रही होगी। निहार पीछा करते हुए रुचिता से कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पति के बारे में जानना है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कोई इश्यूज तो नहीं है। ये चौहान मित्तल व्हाटएवर, ये मिस्टर इंडिया बनता हुआ क्यों घूम रहा है तुम्हारा पति, दिखाई क्यों नहीं देता है, कहाँ है वो। रुचिता कहती है आपको सच जानना है ना, मैं बताती हूँ आपको सच, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। फाइनली रुचिता ने निहार को सब सच बता दिया। अब निहार का क्या फैसला होगा रुचिता को अपनाने का। साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किए, कमेंट किए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।